हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी लिटरेचर क्लास। जैसे हम लोग पार्ट 9 पढ़ रहे थे, सयानी मछली। इससे जुड़े वर्ग हमने कल कर लिए थे। आगे जो वर्ग बचे हैं उनको भी इस क्लास में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है भाषा की पहचान। पेज नंबर 39 सब ओपन कर लीजिए, जो है भाषा की पहचान। यहाँ से हमारा व्याकरण सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें दिया है आज हम सीखेंगे क्या है, कौन कैसा बताने वाले शब्द। यानी क्या होते हैं कौन कैसा बताने वाले शब्द? जब हम किसी वस्तु व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं कि वो कौन है, कैसा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए दिया है, वाक्य पढ़ के बताइए कि मछली कैसी थी। हमने क्या, सयानी मछली हमारे पाठ का नाम था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें, मछली कैसी थी, लाल, सुनहरी और छोटी थी ना। तो ये क्या है, ये हम लोग ने जो लाल, सुनहरी और छोटी जो बता रहे हैं, वो हम लोग क्या बता रहे हैं, ये हम लोग मछली की विशेषता को बता रहे हैं ना, कि मछली कैसी थी, बताए ना कि मछली कैसी थी। तो ये क्या है, मछली की विशेषता बता रहे। तो यही हमारे हो गए कौन कैसा बताने वाले शब्द या विशेषण शब्द या विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बना है मछली लिखा है। अब आपको यहाँ पे क्या फील करना है कि मछली कैसी थी, लाल थी, सुनहरी थी और छोटी थी, ठीक है। मछली के बारे में यानी मछली के गुण के बारे में हमको यहाँ पे, उसके रंगों के बारे में, उसके आकार के बारे में हमको यहाँ पे बताना है और यहाँ पे आप लोग लिखोगे, ठीक है। देखिए फिर नीचे क्या लिखा है, ऊपर दिए गए वाक्य में सुनहरी, लाल और सयानी शब्द बताते हैं कि मछली कैसी थी। यानी सुनहरी थी, लाल थी और सयानी यानी समझदार थी। तो ये सारे शब्द, ये कैसे शब्द हैं, ये हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द कि कौन और कैसा है। ऐसे शब्दों की मदद से किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में हम बताया जा सकता है, जैसे मोटी पुस्तक, समझदार आदमी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे कौन कैसी विशेषता बताने वाले शब्द दिए, जैसे छोटा, काला, ऊंचा, ये सब क्या है, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं कि चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति है, उसके गुण के बारे में, उसके आकार के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। यहाँ पे इतने सारे आपके लिए देखिए विशेषता बताने वाले शब्द दिए हैं। एक बार इनको आप सब जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आओ करें 6। इसमें क्या दिया है, दिए गए चित्रों को देख के उनके बारे में बताइए। यहाँ अब क्या करना है, देखिए हमारे चित्र दे दिए गए हैं, अब उनके बारे में हमको बताना है। तो जैसे पेड़ है, तो पेड़ के बारे में हम क्या बताएंगे कि पेड़ हरा है, मजबूत है, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है, बोतल, तो बोतल के बारे में क्या बोलेंगे, काली है, सफेद है, लंबी है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। भालू, भालू कैसा है, काला है, जंगली है और क्या बोलेंगे, ताकतवर भी बोल सकते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये आप एक बार कोशिश करिएगा, आपको चित्र को देखिएगा और उसके बारे में जो आपको समझ में आ रहा है, एक बार आप उसकी विशेषता को लिखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद किताब, किताब मोटी और सुंदर। शेर, शेर क्या होता है, ताकतवर भी है, जंगली भी है और खतरनाक भी होता है। तो ये सब क्या है, ये शेर के बारे में बताया जा रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद गेंद, गेंद कैसी है, गेंद गोल, छोटी और रंग बिरंगी। कैसी दिख रही है हमको, गेंद हमें गोल भी दिख रही है, छोटी दिख रही और रंग बिरंगी भी दिख रही है। तो इस तरह से इस कार्य को हम लोग करेंगे। अब नीचे है सोचो और बताओ। सयानी, लाल और सुनहरी शब्द मछली के बारे में बताते हैं, अपने साथियों के लिखिए। यहाँ पे हमको किस चीज के बारे में बताना है, उसके नाम लिखे हैं, उनके बारे में हमको 2-2 वाक्य बताने हैं। जैसे हमारे हेल्प के लिए एक चीज बता दी गई है, जैसे दिया है बोतल बनी है, यह एक बोतल है, इसका रंग गुलाबी है, यानी बोतल की पिक्चर बनी है, उसके बारे में बता रहे कि यह बोतल है और उसका रंग गुलाबी। उसी तरह किताब, तो हम क्या लिखेंगे कि यह किताब है, यह सुंदर है।
उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बारे में क्या लिख देंगे, यह ब्लैक बोर्ड है, ये सफेद और चकोर है। कैसा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये सफेद और चकोर। तो ये क्या है, कैसा और उसकी विशेषता बतानी है। दरवाजा, दरवाजा के बारे में क्या बताएंगे, यह दरवाजा है, ये बड़ा और मजबूत है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाक्य लिखे हैं और आप कोशिश करेंगे कि इसको पहले अपने आप, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो आप सोचिए कि इसके बारे में हम क्या विशेषता, इसके गुण लिख सकते हैं। दरवाजा है, इसके बारे में हम क्या 2 वाक्य लिख सकते हैं। आप कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसके बाद है दी गई कविता कक्षा में एक छोटी सी कविता भी दी गई है और सारे बच्चे इस कविता को जरूर याद कर लेंगे। कौन सी है, देखो मछली आती है, ऊंची कूद लगाती है, छपाक छपाक का करती शोर, तैर कर दूर चली जाती है। ठीक, और हमें ख्याल है कि कभी कभी समुद्र के अंदर प्लास्टिक के अन्य कूड़ा करकट फेंक देते हैं। यह कूड़ा पानी को गंदा कर देता है और गंदे पानी में रहने से मछलियां भी मर जाती हैं। जैसे समुद्र में होता है ना, कूड़ा करकट हम लोग फेंक देते हैं या गंगा जी में लोग फेंक देते हैं, तो क्या रहती हैं, पानी के अंदर ही समुद्र में ही मछलियां रहती हैं। तो कभी कभी इन मछलियां जो कूड़ा खाती हैं उसकी वजह से वो मर जाती हैं। तो हमें कूड़ा कभी भी गंगा जी या समुद्र के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रैक्टिस बुक की अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए सारे। पार्ट 9 निकाल लीजिए, सयानी मछली, मेरी बारी 1। इसमें क्या दिया है, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र बने हैं, हमको उनका नाम लिखना है। ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है, पिक्चर्स बनी हुई इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहले क्या दिख रहा है, कागज, दूसरा क्या दिख रहा है हमको, दरवाजा, और ग में क्या दिख रहा है, मेज, फिर रजाई। तो आप लोग देख रहे हो इसमें कौन से वाले आते हैं, ज वाले। कल हमने ज वाले पढ़े थे, तो कागज, दरवाजा, मेज, रजाई और तरबूज। ठीक, अमन क्या खा रहा है, तरबूज खा रहा है। वह रजाई ओढ़कर सो गया, मेज के ऊपर बोतल रखी है, दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ठीक, इस तरह से मेरी बारी 1 को आप कंप्लीट करेंगे। अब है मेरी बारी 2। दिए गए वाक्य पढ़ के बताइए कौन कैसा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कविता को पढ़ना पड़ेगा। जैसे दिया है, छोटा भालू ऊंचा पेड़, खाता देखो मीठे बेर। अब यहाँ पे वाक्य लिखे हैं, अब हमको देख के बताना है कौन कैसा है। जैसे भालू क्या लिखा है, छोटा, पेड़ ऊंचा, बेर क्या लिखा है, मीठे बेर। अब है बंदर कैसा है, तो क्या लिखा है, संग में बैठा नटखट बंदर, तो बंदर कैसा है, नटखट। झाड़ी हरी, मोर कैसा है, देखिए क्या लिखा, रंगीला मोर नाच दिखाए, तो कैसा मोर, रंगीला। हाथी कैसा है, मोटा हाथी ढोल बजाए, तो हाथी को क्या होगा, हाथी कैसा है, मोटा। तो इस तरह से आप ये कार्य को करेंगे। उसके बाद दिया है मेरी बारी 3। दिए गए संकेतों की मदद से चित्र के बारे में लिखिए, यानी चित्र बने हुए हमें इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे चित्र के नाम लिखना है और यहाँ पे यह कैसा है ये बताना है, उसको इस यहाँ पे लिखेंगे। पहले चित्र को देखेंगे, चित्र का नाम यहाँ लिखेंगे और वो कैसा है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पेड़, पेड़ कैसा है, यह हरा और मजबूत है। फूल कैसा है, फूल सुंदर गुलाबी और खुशबूदार फूल है। तो फूल के बारे में आप क्या लिखोगे। इस कार्य को मेरी बारी 3 को भी आप अपने आप करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, आपको मदद के लिए यहाँ बताया। जैसे पत्ता है तो पत्ते के बारे में क्या लिखा है, यह एक बड़ी और हरे रंग की पत्ती है। ठीक, पेड़ कैसा है, यह हरा और मजबूत है। फूल कैसा है, यह सुंदर गुलाबी और खुशबूदार फूल है। ऐसा ये लिख सकते हैं। ठीक, अब है मछली का चित्र बनाकर इसमें रंग भरी। यहाँ पे आप क्या करोगे, मछली का चित्र बनाओगे। जैसे लाल सुनहरी मछली है ऐसा चित्र बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पार्ट 9 कंप्लीट होता है। जो इस वर्ग का पाठ्य पुस्तक का जो काम है वो आप कॉपी में करोगे और जो अभ्यास पुस्तक का काम है वो आप बुक्स में ही करोगे। ठीक है, तो आप अच्छी राइटिंग में सारे कार्य को करेंगे और ध्यान से करेंगे और जिस चीज को पहले अपने आप करने की कोशिश करेंगे, बाकी व्हाट्सएप में मैं आपको इसका कंटेंट दे दूंगी, उसको देख के आप कंप्लीट करोगे। ओके, तो आज की क्लास यहाँ ओवर होती है। बाय।